एक खिलाड़ी जो कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता था, तेईस टेस्ट मुकाबले, 1400 से ज्यादा रन और इसके अलावा कई शानदार पारियां, लेकिन आज वो इटली के लिए खेल रहा है। क्यों? क्योंकि इस कहानी में सिर्फ क्रिकेट नहीं है, भाई की मौत, एक टूटे इंसान की तलाश और एक देश को नई पहचान देने की लड़ाई। नाम है जो बर्न्स, जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा क्योंकि भारतीय टीम जब 36 रनों पर ऑल आउट हुई थी तब भी ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा था। जो बर्न्स ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया और लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। टेस्ट में 1442 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और इसके अलावा 7 अर्धशतक भी जड़े। इसके अलावा अगर ओडीआई की बात करें तो 6 मुकाबलों में 146 रन और 150 उन्होंने वहां पर भी जड़ी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि चोट, फॉर्म और इसके अलावा टीम में बदलाव के कारण धीरे धीरे वो टीम से बाहर हो गए। इसी बीच फरवरी 2024 में जो बर्न्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, उनके छोटे भाई की मौत हो गई। वो भाई जो उनके सबसे करीब था, जिसकी जर्सी थी 85 नंबर। ये नंबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस नंबर का आगे चलकर काफी योगदान होने वाला है। जो नॉर्दर्न फेडरल के लिए खेलता था, मौत के बाद जो बर्न्स ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जो बहुत वायरल हुआ। जो बर्न्स ने पोस्ट में लिखा, उसके जाने के बाद जो दिन, हफ्ते और महीने बीते हैं वो मेरी जिंदगी के सबसे बुरे रहे हैं। हर दिन एक संघर्ष है, एक जंग जिसे मैं अक्सर हार जाता हूं और इसे मानने में मुझे कोई शर्म नहीं है। अपने भाई के चले जाने के बाद जो बर्न्स ने क्रिकेट से दूरी बना ली। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि यार नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अपनी माँ की विरासत याद आई और इटली का कनेक्शन याद आया। अब इसमें कनेक्शन ये था, उनकी माँ तो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, लेकिन उनके ग्रैंडफादर जो हैं वो इटली के रहने वाले हैं। अब यहाँ से उनको, क्योंकि इनका भाई जो था उसका कनेक्शन इटली से था, ऐसे में ये जो विरासत थी और जो ये ट्रिब्यूट देना था अपने भाई को, ये इनको कहीं ना कहीं खींचकर इटली की तरफ लेकर गया। और ऐसे में ये इटली के साथ जाते हैं, इटली की टीम के साथ जुड़ते हैं और वहां पर जाकर जो मैंने शुरुआत में बोला था कि ये 85 नंबर बहुत काम आने वाला है, इटली की टीम से इन्होंने 85 नंबर की जर्सी ही ली। उस पोस्ट में इन्होंने अपने ये भी लिखा था, इटली की नागरिकता ली और बिना शोर शराबे के वो इटली की नेशनल टीम से जुड़ गए। एक स्टार खिलाड़ी जो अब नया सपना देख रहा था, अपने भाई की याद में एक नई टीम को T20 वर्ल्ड कप तक ले जाने में, क्योंकि ये पूरी तरह से नया था। ऑस्ट्रेलिया बनी बनाई टीम, वहां पर आपको मौका मिलता है, अच्छी खासी औसत से, बैटिंग अच्छी चल रही थी, सब कुछ एक करियर सेट था। लेकिन इस तरीके से फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था बर्न्स के लिए, लेकिन उन्होंने चैलेंज लिया था और एक इतिहास रचने की सोच के साथ कि T20 में इनको हम आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि इटली की टीम का नाम तो आप फुटबॉल में जरूर जानते होंगे, क्रिकेट में जानता ये अपने आप में नई बात थी और उन्होंने कहा यही नाम सबको जानना पड़ेगा क्योंकि एक नई सोच के साथ इस टीम में जा रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि उनके पास एक विंडो ओपन थी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में साल 2026 में 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग टीमें आने वाली हैं। जिसमें अगर आप देखें तो मेजबान तो 2 टीम हो गई, जिससे भारत अगर मेजबानी करता है तो भारत की जगह पक्की हो गई। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप की जो टॉप टीमें हैं वो 8 हो गई और T20 रैंकिंग के आधार पर 2 टीमें, तो 8, 2, 10, 2, 12 ये हो गई और रीजनल क्वालिफायर से 8 टीमें आएंगी। अब ये रीजनल क्वालिफायर जो है यही जो बर्न्स के जहन में था, क्योंकि रीजनल क्वालिफायर यानी कि यूरोप से 2 टीमें आने वाली थी। अब इसमें इनके पास मौका था जो इटली अब इन 2 टीमों में से एक बनने वाली है। कैसे बनने वाली? क्योंकि इन्होंने स्कॉटलैंड को हरा दिया और जो यूरोप की क्वालिफायर है, जो वहां से मुकाबले खेले जा रहे हैं, उसमें नंबर 1 पर है। एक मुकाबला जीतना है, नीदरलैंड को हराना है, उसके बाद ये टीम क्वालिफाई कर जाएगी वर्ल्ड कप के लिए। और जो भाई के लिए उन्होंने सपना देखा वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस तरीके से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो साफ तौर पर है कि उन्होंने क्वालिफायर में रन बनाए, अपनी टीम को लीड अच्छे से किया, इटली की टीम को पूरी तरीके से बदल डाला और वो टीम जो ज्यादातर फुटबॉल के लिए जानी जाती है, अब वो टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। इसमें पूरा का पूरा योगदान है वो जो बर्न्स का है। जिस तरीके से उन्होंने इस टीम को खड़ा किया, अपनी जिद नहीं बल्कि भाई को ट्रिब्यूट करने के लिए, ये बहुत ही
इंस्पायरिंग स्टोरी है लोगों के लिए, और मुझे इसीलिए लगा कि शायद ये स्टोरी आप तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ से इटली का सफ़र क्या होता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इटली ने स्कॉटलैंड को हराया तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है इटली की बात ज़रूर हो रही है। जोबन्स की कहानी आपको ये कैसी लगी और इस कहानी से सीख क्या मिलती है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।